जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मोरजिया। बेटा तुम जीनिया को भी साथ ले आते। मम्मी जरा बाहर आइएगा। आती हूँ, 1 मिनट आई। ये सारे गिलास आपने एक गिलास तोड़ने पे इतना जुल्म किया बानो से, दोबारा ऐसा मत कीजिए। जो नुकसान करे मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरा कर दूंगा। किसने इजाजत दी आपको? कितनी बार आपको मना कर चुकी हूँ इस किस्म की हरकतें करने से। मना किया है ना आपको कि दखल मत दिया करें। मैं आपकी किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं चाहिए, ये सब उठा के ले जाइए। कहो क्या सच है? आंटी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे पीछे वो मजनू बना फिरता है और तुम कह रही हो कि तुम बेकसूर हो। हाँ, बेवकूफ बनाती हो मुझे। बताओ क्या चल रहा है? तुम्हारी वजह से वो मेरी बेटी को धोखा देने पर तुला हुआ है। नहीं आंटी, मेरा यकीन करें, मैं सिर्फ सुबान की हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बेवकूफ बनाती हो, बेवकूफ बनाती हो वो भी मुझे। हाँ, वो सुबान उस जैसे माजूर इंसान की वफादार रहेगी। जानती हूं मैं मौका परस्त है कितनी। बेवकूफ भी नहीं है, बहुत सोच समझ कर ये जाल बुना है। अब खुद सोचे ना, जीनिया जी जैसी खूबसूरत सही और पढ़ी लिखी बीवी होते हुए वो मुझ जैसी लड़की पे नजर क्यों रखेंगे? आंटी मेरा यकीन करें आंटी, मेरी गलती नहीं है। मैं सिर्फ सुबान की हूँ और उसी की रहूंगी। माफ कर रही हूं मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। अपनी जबान बंद रखना। ये मेरी बेटी की तौहीन है जो मुझे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है, समझी तुम? गाड़ी तेज चलाओ यार। जी सर, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ।
हेलो अंकल। कैसे हो कैफ? कहाँ हो भाई तुम? आज तुमने ऑफिस का चक्कर भी नहीं लगाया। बस वो कुछ पुराने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने चला गया था, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। चाय पियोगे? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, थोड़ा थक गया हूँ, रेस्ट करूंगा। और ये शैला नजर नहीं आ रही, घर पर नहीं है क्या? नहीं, घर पे ही है, अपने कमरे में। वैसे अंकल मैं तो बहुत परेशान हूँ उसकी तरफ से। परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों कैफ? परेशानी वही है ना अंकल, तो आपने देखा था ना क्या कह रही थी वो कि सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर देनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि उसका लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं, नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जिस टेंशन से वो गुजरी है, जिससे वो गुजर रही है, इस तरह के क्राइसिस से इंसान इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकता। थोड़ा वक्त लगता है, ठीक हो जाएगा। खैर वजह जो भी हो, आप उसकी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। तुम यही चाहते हो? मेरे चाहने से क्या होगा अंकल? मेरा मतलब है कोई भी सेंसिबल इंसान आपको यही मशवरा देगा कि आप ऐसा ना करें जैसा वो कह रही है। और वैसे भी आपको तो पता है आजकल वो ऐसी बातें करती रहती है। लेकिन जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जब मैं उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आऊँगा तो वो आप उसमें एक चेंज देखेंगे। वो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं करेगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं, बैठो। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। जी। कैफ, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग की? मेरा फ्यूचर मैं कुछ समझा नहीं। कोई ऐसा मुश्किल सवाल तो नहीं है। मुझे पता चला है कि तुम अमेरिका में भी कोई काम नहीं करते थे। ना तुम्हारा कोई बिजनेस था, ना कहीं कोई नौकरी थी, बस यूं ही घूमते फिरते थे। और यहां पर भी ऐसे ही हो तुम। ना कहीं कोई जॉब कर रहे हो और ना तुमने अपना कोई बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। सो क्या जिंदगी यूं ही तो नहीं गुजरती ना? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। मैं सोचूंगा इस बारे में। अभी कुछ सर में दर्द है, मैं डिनर पे मिलता हूँ आपसे। साहब ये मत करें, बस दो कदम और आगे साहब। आराम से, आराम से। आप इधर बैठ जाएं। हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ। सरकार क्या हुआ? चाचा क्या हुआ इन्हें? अचानक तबीयत बिगड़ गई है। तुम बड़ी सरकार को बुलाओ, वो डॉक्टर को फोन करेंगे। बड़ी सरकार तो घर पर नहीं है। अरे बीबी को बुलाओ, उनके पास तो डॉक्टर का नंबर होगा ना। हाँ, मैं बीबी को बुलाती हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा और डॉक्टर को बुलाने की भी जरूरत नहीं। क्यों सरकार? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। बैठ जाओ। सरकार मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। आप लाख मना करो, मैं डॉक्टर को जरूर बुलाऊंगी। मैंने कहा ना, मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। मैं थक गया हूँ। जिंदगी से कोई आस नहीं रही। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। चाचा आप सरकार का ख्याल रखें, मैं बीबी को बुला कर लाती हूँ।
क्या सिर्फ दस्तक देना काफी है? जल्दी चलिए, सरकार की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे। मुझे डॉक्टर का नंबर दें, मैं फोन करूंगी। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, सांस तुम्हारी फूली भी है, चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है अभी दम निकल जाएगा तुम्हारा। निकल जाए तो परवाह नहीं, लेकिन सरकार को कुछ नहीं होना चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। मेरे सामने मेरे शौहर से मोहब्बत का इजहार कर रही हो। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चाहे तो मुझे मार ले, जान ले ले, लेकिन सरकार को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं भी तो देखूं जरा क्या ड्रामा रचाया हुआ है। क्या ये सच है कि शैला अब भी मुझे याद करती है? लो जी, और नहीं तो क्या, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ तुमसे? 100% सच है ये बात। वो कौन सा मेरे बचपन की सहेली लगी है जिसके घर बचाने के लिए मैं झूठ बोलूंगी? लेकिन तुम्हारी खातिर उसने अपने अब्बा से भी नाराजगी मोड़ ली है, और वो लालची मक्कार कजन उसका उसे शीशे में उतारने के चक्कर में आधा पागल ही हो गया है। और शैला तो ये साफ साफ कह चुकी है कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगी। और उससे ही नहीं, शैला ने तो अपने मॉडर्न अब्बा से भी कह दिया है कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, दोबारा नहीं होती। बस मुझे डर है तो सिर्फ एक ही बात का। वो क्या? मुझे उसका घटिया कमीना कजन है ना, वो कहीं से जान से ना मारता है। ये क्या कह रही हो? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे यकीन नहीं है उस आदमी पे। मैं शैला से एक बार मिलना चाहता हूँ। वो आदमी ना उसे गलत गलत मेडिसिन देता रहा है, उसकी वजह से ना शैला की तबीयत काफी खराब रहती थी, बेचारी आधी पागल ही हो गई थी। वो तो अगर मैं उसकी जिंदगी में ना आती तो पूरी पागल हो जाती। ये प्लीज एक बार मुझे शैला से मिलवाओ। एक शर्त। कैसी शर्त? तुम ना माजे के बारे में उससे कोई बात नहीं करोगे, और ना ही उससे लड़ोगे, वादा करो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा उसे, वादा करता हूँ। ये हुई ना बात, फिर तो जल्दी मिलवा दूंगी उससे। वो भी तुमसे मिलने को बहुत बेचैन है। नींद का इंजेक्शन लगा है तो जरा सुकून मिला है मेरे बच्चे को, वरना पहले जो इसकी हालत थी वो देख के तो मेरा कलेजा कट के रह गया था। डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई सदमा पहुंचा है, सरकार कुछ बता भी तो नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ है इनके साथ। मैं बहुत परेशान हूं। तुम परेशान नहीं होगी तो कौन परेशान होगा? सबसे ज्यादा करीब भी तो तुम ही हो। मेरा ये मतलब नहीं था बीबी सरकार। सीनिया बेटा, आज रात मैं यही रहना चाहती हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है मेरे बच्चे के साथ जो इसके बर्दाश्त से बाहर। वरना तुम तो जानती हो कितने मजबूत आशा आपका बच्चा है। यही रहूंगी इसके साथ, सारी रात जागती रहूंगी। पता नहीं कब इसकी आंख खुल जाए, प्यास लग जाए, खाने को कुछ मांगे तो परेशानी हूँ। मैं यहाँ सोफे पे बैठ जाऊंगी, तुम आराम से सो जाना।
अगर आपकी तसल्ली इसी में है तो आपकी मर्जी। वैसे मैं भी यही, मैं भी कुछ लगती हूँ इनकी, मैं भी ख्याल रख सकती हूँ इनका। शायद तुम्हें बुरा लग गया बेटा। तुम एक माँ के जज्बात को नहीं समझ सकते बेटा। ठीक कह रही हैं, एक माँ की जज्बात को मैं कैसे समझ सकती हूँ? यहीं हूँ मैं, बाहर। मम्मा को भी तो ताजदार की तबीयत का पता है। बेगम सर, आप मुझे भी इस कमरे में रुकने की इजाजत दे दें। पता नहीं सरकार को कब कुछ चाहिए हो, कब उनकी आँख खुल जाए। मैं इधर ही रुकूंगी, आप मुझे भी इजाजत दे दें। सारी रात जागी रहूंगी, एक पल के लिए भी आँख नहीं झपकूंगी। मुझे इजाजत दे दें। तो देखो अभी क्या होता है। क्या हाल है शरीफ आदमी? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो तुम लोग। लगता है शैला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो। लो जी, इसकी तबीयत खराब ही कब थी? वो तो ये खराब बनाई फिरती थी। वाकई? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बल्कि आओ ना, बैठते हैं। नहीं, बैठते नहीं है हम लोग, बाहर लंच पे चलते हैं। कैसा? बहुत अच्छा, अपने आप ही फैसला कर लिया, हमसे तो पूछा ही नहीं। हमारा मूड ही नहीं है बाहर जाने का, हम तो घर में बैठेंगे। चलो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है। कुत्ता तुम्हारे से मिलने जाता है, क्या नाम बता रहा अपना? हाथ छोड़ो मेरा, क्या बदतमीजी है। देखता हूँ तेरे को तो। साजिद ने भेजा मुझे। हाँ हाँ, साजिद का टेलीफोन आ गया था। बोलो क्या काम है? किसे उठाना है या किसी का मर्डर करना है? ये सब अपने भरोसे के लोग हैं। बोलो। हाँ, मर्डर करवाना। रकम पहले वसूल करता हूँ, ये तो साजिद ने बता दिया होगा तुम। हाँ, उसकी फिक्र नहीं करो, वो हो जाएगा। सेठ असगर नाम है बंदे का। सेठ असगर, वो ऑटोबान रोड वाला जिसके ऑफिस के नीले शीशे? बिल्कुल वही। जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या पहनूं, प्लीज मुझे बताओ। अच्छा, अच्छा, ओके। ये कैसा है? नहीं जी, ये भी नहीं अच्छा। यही से फिर और कुछ नहीं है?
सोचने दो। एक है। हाँ, ये अच्छा है। कहाँ रह गए हो तुम लोग? जल्दी आ भी जाओ। हाँ जी, बस अब आ ही रहे थोड़ी देर में, सब्र करो। उसने मेरी आंखों के सामने बानों के मुंह पे तमाचा मार दिया। मैं कुछ नहीं कर सका, नहीं रोक सका। क्या फायदा इस ताकत का, इस असर रसूख का। मैं बानों की आंखों की वीरानी दूर नहीं कर सकता, उसकी कांटों भरी जिंदगी में फूल नहीं खिला सकता। इसमें आपका क्या कसूर सरकार? ये रास्ता उसने खुद चुना। उसे आपकी मोहब्बत की परवाह नहीं, कदर नहीं करती वो आपकी। बात सोचता हूँ, क्या बात है सरकार? कहीं मेरी बेरुखी से तंग आकर तुमने मुझे बद्दुआ तो नहीं दी थी? हाँ सरकार, नूरा ऐसा कैसे कर सकती है? तो फिर उसे मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? मैं भी नजर नहीं आता उसे। कितना मुफलिस, कितना खल्लाश हूं मैं। और वो सुभान की मोहब्बत की दौलत से माला माल। बहुत खुश नसीब है वो। सब ठीक हो जाएगा। दवा का टाइम हो गया है, दवा लें। मुझे नहीं खानी दवा, मेरा इलाज किसी दवा में नहीं है। सर, कोई उस्ताद जुल्फी आया है, मिलना चाहता है आपसे। क्यों आ गया? अभी परसों तो गया है वो, हो गया उसे। उसको मैं बिजी हूँ, नहीं मिल सकता इसलिए। सर, वो कह रहा है मिलना ज़रूरी है, उसे आपसे बात करनी है। तो भेजो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। आओ भाई, बैठो। क्यों आए हो? खैरियत? सुपारी। किसकी? आपकी और किसकी? वरना मैं आपके पास क्यों लेकर आता? होश में तो तेरी सुपारी कौन देगा? आपके नमकवार है सर, ऐसा सोच भी नहीं सकते। कौन है? नाम नहीं पूछा सर। हाँ, हुलिया बता सकता हूँ। बता। 6 फुट का कद, गोरा चिट्टा, क्लीन शेव, और हाँ, वास्किट पहनता है वो। ठीक 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 है, जाओ। चलो।
अच्छा आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? आप कैसी? बिल्कुल ठीक। आपा, आपा देखिए कौन आया। हाँ, कौन आया है? वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अच्छा, तो ताईदार की तबीयत खराब है, हुआ क्या है उसे? अभी थोड़े दिन पहले तो आया था मेरी तरफ, बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा भला था। ताजदार आपके घर आया था? कब? हाँ, वो एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगी। ये बताओ उसे हुआ क्या है? पता नहीं भाई, डॉक्टर्स कहते हैं कोई टेंशन है उन्हें। अब मुझे नहीं पता किस किस्म की टेंशन है। मुझे तो लगता है कोई टेंशन नहीं उन्हें, बस नखरे हैं अमीरों के। डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन है। खैर जीनिया, मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ अभी। मम्मा ऐसे कैसे जा सकती हैं? दामाद का हालचाल तो पूछ लें। आपको नहीं पता, यहाँ घर वाले तो घर वाले मुलाजमों तक ने मुझ पर नजर रखी है। आराम से कह देंगे जीनिया जी की माँ आई थी और सरकार का हाल पूछे बगैर चली गई। तो भाई अल्लाह माफ करे, निकाल बाहर क्यों नहीं करती हैं ऐसे चुगलखोर मुलाजमों को? मेरा बस चलता तो मैं ऐसा ही करती। आजकल हाथ बंधे हुए हैं मेरे। ताजदार को अपने मामलात में इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं पसंद। जीनिया, वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। कोई जरूरी बात है? मेरे हिसाब में तो जरूरी है ये बात, पर मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह लेती हो इस बात को। मेरा ख्याल है कि ताजदार की बीमारी के पीछे बानो है वजह, उसी की वजह से वो बिस्तर पे है। मम्मा, खुदा का वास्ता बंद करते इस टॉपिक को। बानो 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 बस करें। जीनिया, मेरी बात तो पूरी सुन लो, उसके बाद फैसला करना तुम। बोले, जितनी मुझे वो लड़की सहर लगती है ना, आपको वो उतनी ही पसंद है और उसके टॉपिक्स निकाल निकाल के लाती हैं। एक दिन अचानक ताजदार हमारे घर आ गया था। असल में इन दोनों को मोहब्बत तो पहले दिन से ही थी एक दूसरे से, बस मोहब्बत की शिद्दत का एहसास अभी हुआ है। तुम्हें पता है शेरा, आबिद तो तुम्हारे लिए सारी सारी रात उदास रहता था, बहुत परेशान रहता था। और यही नहीं, शैला तो तुम्हारे लिए बहुत रोती थी, तुम्हें बहुत याद करती थी और इसी वजह से उसकी तबीयत भी खराब रहती थी। लेकिन ये जो तुम दोनों के बीच में अना की दीवार खड़ी हो गई ना, इसने सारा मामला खराब कर दिया। रिश्तों के बीच अना की दीवार कभी नहीं आनी चाहिए। मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत है उतना ही नाजुक होता है। एक दूसरे पर एतमाद करो, एक दूसरे की इज्जत करो तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। आंटी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब यहीं रहूंगी आपके साथ। जीती रहो बेटा, मगर मैं ये चाहूंगी कि जहां तुम्हारा शौहर हो तुम भी वहीं रहो। मेरा जब जी घबराएगा, तुमसे मिलने को जी करेगा, तो कौसर को अपने साथ लेकर आ जाऊंगी। और मुझे बहुत यकीन है कि पहला चक्कर बहुत जल्द लगेगा। अच्छा, तो आपने प्रोग्राम सेट भी कर लिया? अरे नहीं, सेट नहीं कर लिया, बस सोचा है। और शीरीन की शादी पर तो मैं जरूर आऊंगी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो तुम्हें पहले भी वार्न किया था, लेकिन तुमने तो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं किया।
जी तो चाहता है उस कमबख्त का गला घोट दूं। नहीं, ये सजा काफी नहीं है उसकी। उसे तो कोई ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिसमें वो जीते जी मर जाए। इतना गुस्सा मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी जीनिया। आपको आइडिया नहीं है मामा, मैं इस वक्त अंगारों पर लौट रही हूँ। मुझे तो लगा था ताजदार का इश्क वो मनहूस नूरा है, लेकिन पानो एक गिलास के टूटने पर गिलासों का ढेर। मैं बानो का वजूद कांच के टुकड़ों से जख्मी कर दूंगी। मामा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ताजदार का बानो की तरफ देखना तो दूर, उसका नाम भी सुनना गवारा ना करे। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। वो उसके इश्क में गिरफ्तार है जीनिया। चांटा तो मारा था मैंने बानो के मुंह पर, लेकिन ताजदार को देखकर ऐसे लगता था जैसे हाथ उसके कलेजे पर पड़ा हो। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर तुमने मेरी एक बात ना मानी, एक बात नहीं मानी। मुझे तो लगा था ये अमीरजादों की रूटीन है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ताजदार मेरा जरा लिहाज नहीं रखेंगे। ताजदार को मेरे और उसके रिश्ते की कोई फिक्र नहीं होगी। ताजदार ये भूल जाएंगे कि मेरा उससे और उसका मुझसे क्या रिश्ता है। ताजदार ने मेरे ही घर में मुझे खुला ऐलान किया है। लेकिन ताजदार ये नहीं जानते कि जीनिया इतनी आसानी से हार नहीं मानती। जीनिया, बैठो, मैं पानी पिलाती हूँ तुम्हें। आओ आओ बेटा, आओ बैठो। बेगम सरकार कुछ करे, सरकार की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो रही है। ना ये खा रहे ना पी रहे। आप डॉक्टर को फोन करें ना। मेरे साथ ऐसा मत करो। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? ना करो, ना करो। पूरा किससे बातें करता रहता है? किसको पुकारता है ये? तुम जानती हो वो कौन है? मुझे बता दो, मैं उसको लेकर आऊंगी। शायद मेरा बेटा उसको देख के ठीक हो जाए। तुम जानती हो ना वो कौन है? मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ सलमा, आओ ना। अरे अल्लाह, क्या हालत हो गई है इसकी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। हुआ क्या है इसे? अच्छा खासा ठीक ठाक था ये तो। दुआ करो मेरे बेटे के लिए सलमा, दुआ करो प्लीज। मैं इसे नहीं देख सकती इस तरह से। तमाम दौलत और जायदाद का वारिस ताजदार, और मैं उसकी बीवी, जिसे वो निकाह में लाकर भूल ही गया है। सच तो ये है कि मैं ऐसी बीवी हूँ जो कि उसे औलाद तक नहीं दे सकती।
वो कब तक औलाद की कमी महसूस नहीं करेगा? वो शादी करेगा, औलाद होगी, और मैं फिर कहाँ जाऊंगी? अगर ताजदार मर जाए तो जायदाद का एक बड़ा हिस्सा। सरकार उठिए ना, सरकार, खुदा का वास्ता है, आंखें खोलिए। चुप करो तुम, आवाज ना निकले अब तुम्हारी। खुदा के लिए ने अस्पताल लेके चलिए, इनका घर पे इलाज नहीं हो सकता। इलाज हो रहा है, ठीक हो जाएंगे ये। और तुमने क्या रोना धोना मचा रखा है? नौसत फैला के रख दी सारी। बिल्कुल तुम्हारी आवाज ना आया मुझे। परेशान है मेरी बच्ची बहुत। अल्लाह ताला सब खैर करेगा। पता नहीं क्या हो गया। जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मुँह